हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं नाइकोन का D80 कैमरा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, और ये इसमें इधर पे लिखा हुआ है नाइकोन D80 और इसमें लगा हुआ है आपका 1870 वाला DX का लेंस। अब आप ध्यान से देखना इस लेंस को, ये आपका किट लेंस से काफ़ी बेहतर है, उससे महंगा भी आता है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। क्योंकि तो आप ध्यान से देखिएगा इसका एपर्चर, जब ये 18 पे है तो इसका एपर्चर 3.5 है, जो कि आपका 18-55 किट लेंस के बराबर है। उसमें भी जब वो 18 पे होता है तो आपका 3.5 रहता है एपर्चर। लेकिन जब हम इसे पूरा जूम करके 70 पे ले जाते हैं तब इसका एपर्चर 4.5 रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये ज़्यादा लाइट आपकी गैदर करेगा, क्योंकि अगर आप इसे 18-55 वाले किट लेंस से कंपेयर करें तो उसमें आपका जो एपर्चर है वो 55 पे 5.6 रहता है और इसमें आपका एपर्चर 70 पे 4.5 है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़्यादा फोकल लेंथ आपको मिल रही है और आपको कम एपर्चर मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा 18-55 वाले किट लेंस के मुकाबले। तो इस वीडियो में हम ये नाइकोन का D80 कैमरा भी रिव्यू करेंगे और साथ में जितने भी फ़ोटो लिए हैं इसी वाले 1870 वाले DX लेंस से लिए हुए, तो हम इसका भी एक रिव्यू कर डालेंगे। और ये वाला लेंस आप इस कैमरे के अलावा नए कैमरों में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर VR नहीं है, वाइब्रेशन रिडक्शन। और जो आपके 18-55 वाले जो किट लेंस होते हैं उसमें आपका VR रहता है, तो वो एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपका जो हाथ में हल्का फुल्का जो कैमरा शेक होता है वो उसको कंपनसेट कर लेता है। तो इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, बट वो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हायर शटर स्पीड पे शूट करते हो। जैसे कि आपने शटर स्पीड 70 या 100 की शटर स्पीड रखी है, जब आप 70 की फोकल लेंथ पे हो, कैमरा शेक्स की वजह से जो इमेज में ब्लर आता है वो नहीं आएगा। तो एक बार हम ध्यान से इस कैमरे को देख लेते हैं। लेंस तो आपने देख ही लिया है, तो सामने से ये ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसे नाइकोन के बाकी कैमरा होते हैं वैसे ही है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल कैमरा है। ये कैमरा 2006 में लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट ये 15 साल पुराना है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत प्रोफेशनल कैमरा था। तो इसमें आपके दो डायल हैं, एक ये सामने है, इससे आप एपर्चर और जो बाकी सेटिंग है वो एडजस्ट कर सकते हो, और टॉप में आपकी एक LCD भी दी हुई है जिसमें आप जितनी भी कैमरा की सेटिंग है कि क्या आपकी शटर स्पीड है, क्या एपर्चर है, क्या मीटरिंग मोड है, क्या ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके अलावा पीछे से जैसे नाइकोन के बाकी कैमरा होते हैं वैसा ही है, पीछे वाले डायल से भी आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, और शटर स्पीड के लिए ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन्स हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कैमरा में होने चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी महंगा कैमरा था, उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा कैमरा है ये। तो अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की इसकी बात कर लेते हैं गाइस। तो ये 2006 में लॉन्च हुआ था। इसमें आपका 10 मेगापिक्सल का CCD सेंसर है। तो गाइस गौर करना, ये CCD सेंसर है, ये आपका CMOS सेंसर नहीं है। आजकल के जो नए जो कैमरे आ रहे हैं उसमें आपका CMOS सेंसर होता है, लेकिन ये उस वक्त के हिसाब से जो 10 मेगापिक्सल का CCD सेंसर था, इसमें पता नहीं ऐसी क्या खास बात थी कि जब आप हाई ISO पे शूट करते थे उसमें भी आपका नॉइज़ तो आता था, बट वो नॉइज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि वो इतना बुरा नहीं लगता था। और अभी के जो आपके जो नए जो सेंसर आ रहे हैं CMOS वाले, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ISO पे शूट करते हो तो उसमें बहुत ही बेकार तरीके का नॉइज़ आता है, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा इसका ISO रेंज की अगर हम बात करें, ये 100 से लेके 1600 तक नेटिव ISO है इसका, जिसको कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं 3200 तक, हाई 1 और हाई 2 वाले ऑप्शंस के साथ। इसमें जो पीछे LCD स्क्रीन है आपकी 2.5 इंच की है, ठीक है। अगर आप फ्रेम पर सेकंड की बात करो तो आप 3 फ्रेम पर सेकंड इसमें शूट कर सकते हो, तो 1 सेकंड में आप कंटिन्यूसली 3 इमेज बैक टू बैक शूट कर सकते हो। अगर हम इसकी वज़न की बात करें तो अराउंड 670 ग्राम इसका वज़न है, बैटरी वगैरह मिला के आई थिंक 750 ग्राम के आसपास होगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो यार, कितना सॉलिड है, 15 साल पुराना है, ऑलमोस्ट नया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं इधर उधर गिरा भी दो, टकरा भी जाए तो कैमरे का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला गाइस, ठीक है गाइस। अब दूसरी बात, इसमें कोई भी आपका वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए था कैमरा। अब हम बात करते हैं इसकी अच्छी बातों के बारे में, तो प्रोज की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रोज की बात ये है कि अगर हम इसके प्राइस की बात करें, अगर हम इंडियन रुपए में इसकी बात करें तो वो आपका बैठेगा अराउंड
5,000, 6,000, 6,500 ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें ये आपका चलो ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 के अंदर तो आपको किट लेंस के साथ ये ईज़िली मिल जाना चाहिए गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है इस प्रोफेशनल कैमरे के लिए। दूसरी इसकी खास बात, इसमें आपका एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी है। जो आपके ये नाइकॉन D3000, 3100, D3200, D3300 आते हैं, उसमें आपका एक्सपोजर ब्रैकेटिंग नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में आप मल्टीपल शॉट्स ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर में, फिर आप उनको बाद में लाइट रूम में कंबाइन कर सकते हो, जिससे आपको एक HDR इमेज अच्छी वाली मिल जाए। वो खूबी इस वाले कैमरे में है। तो बेसिकली एक आपके जितने भी प्रोफेशनल कैमरों में होती है वो इसमें है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, इसमें बहुत सारे बटन्स और डायल्स हैं। तो अगर आपको कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है तो आपको मेनू में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें ISO के लिए है इसमें, ठीक है, इसकी इमेज की क्वालिटी आपको चेंज करनी है, रॉ करना है, JPEG करना है, फाइन करना है, ठीक है। उसके अलावा वाइट बैलेंस के लिए यहाँ पे आपका बटन दिया हुआ है, और इससे आपका फोकस पॉइंट अगर आपको परमानेंटली लॉक करना है वो आप कर सकते हो। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये आपको डिफरेंट शूटिंग मोड जैसे कंटिन्यूस या टाइमर या फिर सिंगल शूटिंग वो करना है वो आप कर सकते हो। इस वाले बटन से आप इसकी मीटरिंग मोड को चेंज कर सकते हो। और ये वाला आपका ऑटो फोकस, कौन से टाइप का आपको ऑटो फोकस चाहिए उसके लिए ये वाला बटन दिया है, तो वो आप कर सकते हो। और उसके साथ आपको बार बार मेनू के अंदर जाके वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी जो टॉप LCD स्क्रीन है, आप इसी में वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हम देखो ऐसे कुछ शूट करते हैं, ठीक है, तो हम बार बार ये पीछे की LCD में जाके सेटिंग देखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने मान लो ये फ़ोटो लिया, हम ऐसे ऊपर में हल्का सा LCD में सेटिंग देखी और फिर दूसरा पिक ले लिया, फिर सेटिंग वगैरह जो चेंज की इस तरीके से। तो प्रोफेशनल लोगों के पास हमें जल्दी जल्दी फ़ोटो लेने होते हैं, हमारे पास मेनू के अंदर जाके मेनू खोल के सेटिंग करने का टाइम नहीं होता। तो ये उस हिसाब से बनाया हुआ है। उसके अलावा इसमें 2 डायल दिए हुए हैं, ये शटर स्पीड आप इससे एडजस्ट कर सकते हो और सामने वाले से आप एपर्चर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा बाकी मेनूज़ वगैरह के अंदर की सेटिंग भी आप इन्हीं से चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात, इसमें जो नाइकॉन की जो पुराने वाले जो लेंसेज होते थे, D सीरीज़ वाले लेंसेज जिनके अंदर फोकस मोटर नहीं होता था, जो स्क्रू ड्राइवर वाले लेंसेज होते थे, उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हो और वो इसमें ऑटो फोकस करेंगे। जैसे कि नाइकॉन का 50mm f1.8D वाला जो लेंस है वो इसमें परफेक्टली काम करेगा और ऑटो फोकस करेगा। लेकिन वो वाला लेंस आपका D3000 सीरीज़ के कैमरों में या D5000 वाले सीरीज़ के कैमरों में काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर आपका बॉडी के अंदर फोकस मोटर बिल्ट इन नहीं है, बट इसके अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो फोकस मैनुअल फोकस में स्विच करना है, तो ये यहाँ पे छोटा सा स्विच भी दिया हुआ है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो टोटल प्रोफेशनल कैमरा है, विंडो 15 साल पुराना है। उसके अलावा 10 मेगापिक्सल का CCD वाला सेंसर है, और जो इससे इमेज की क्वालिटी निकल के आ रही है मुझे बहुत प्यारी लगी। उसमें एक अलग ही बात है, इवन दो 10 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर आप हॉबी फोटोग्राफी करते हो, अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो, तो उसके लिए ये कैमरा बुरा नहीं है। 10 मेगापिक्सल में भी ये काफ़ी अच्छा नॉइज़ को हैंडल कर लेता है गाइस। अगर हम ISO की बात करें, जब हम इसमें ISO को इंक्रीज़ करते हैं तो 100 के बाद 120, 160 इस तरीके से 20-30 के मल्टीपल में ये धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करता है। अगर हम कैनन कैमरा की बात करें तो उसमें सीधे 100 से 400, फिर 800, 1600 इस तरीके से जंप होता है। लेकिन इसमें आप कम ISO, मतलब 100 और 200 के बीच में भी आप ISO एडजस्ट कर सकते हो, 160, 120। तो अगर आपको कम ISO चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो, तो आपको एक अच्छी इमेज मिल जाएगी। अगर आपके पास लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो आपको बेवजह 400 या 800 का ISO नहीं करना पड़ेगा, आप उनके बीच का भी ISO आप रख सकते हो गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बुरी बातों के बारे में। ऑब्वियसली यार 15 साल पुराना कैमरा है, तो आज की तारीख के हिसाब से वो उनको मैच नहीं कर पाएगा जो आज की तारीख में कैमरे आ रहे हैं। तो अगर हम कमी की बात करें तो इसमें कोई वीडियो नहीं है, बट उस वक्त वीडियो किसी कैमरे में आती भी नहीं थी। उसके अलावा इसमें आपका कोई लाइव व्यू नहीं है। तो यूजुअली होता क्या है कि आप कैमरे में लाइव व्यू खोलते हैं तो फिर यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो आपको लेंस के थ्रू दिख रहा है। तो आप पुराने मैनुअल फोकस वाले लेंसेज को यूज़ कर सकते हो, जूम करके आप धीरे धीरे फोकस रिंग को घुमा के प्रिसाइसली फोकस कर सकते हो। तो क्योंकि आपका इसमें लाइव व्यू नहीं है तो आपको पुराने मैनुअल फोकस वाले लेंसेज को यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है प्रिसाइज फोकस करने में। तो बेसिकली अगर आपके पास ऑटो फोकस वाले लेंसेज है तो ही आप इस कैमरे के साथ यूज़ करो, मैनुअल फोकस वाले मत करो, क्योंकि आपका लाइव व्यू नहीं है।
तीसरी इसकी बुरी बात कि इसमें जो ISO है इसका सिर्फ 100 से लेके 1600 तक है, फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो 3200 तक, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी कम रह जाता है। कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा लो लाइटिंग सिचुएशन में शूट कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या कि आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम ISO सेट कर दिया, उसके बाद भी आपको बहुत कम शटर स्पीड मिल रही होती है, जैसे कि 1/20 या 1/10 या 1/5 ऑफ अ सेकेंड। तो उसकी वजह से आपका जो कैमरा शेक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आप लो लाइट में इस कैमरे से शूट कर रहे हैं तो आपका इमेज में कैमरा शेक आने की वजह से इमेज ख़राब हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये कैमरा यूज़ करना है घर के अंदर तो आप एक्स्ट्रा लाइटिंग लैंप वगैरह ऐड कर दो या कोई सॉफ्ट बॉक्स लगा दो अगर घर में या स्टूडियो में शूट कर रहे हो। अगर आप इसको आउटडोर शूट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि मतलब दिन में शूट करो या शाम के वक्त जब सूरज की स्टिल थोड़ी सी लाइट है लेकिन आप एकदम अंधेरे में शूट कर रहे हो, तो तब आप इसको शूट करो तो, लेकिन आप साथ में एक फ्लैश यूज़ कर लो, या तो आपका ये जो कैमरे के ऊपर का फ्लैश है वो यूज़ कर लो। लेकिन वो कैमरे के ऊपर का फ्लैश मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करो, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे सीधे लाइट डालता है तो उसकी वजह से इमेज इतनी अच्छी नहीं आती। तो आप अलग से एक्सटर्नल फ्लैश इस कैमरे के साथ यूज़ कर लो, तो आप रात में भी अच्छा शार्प इमेज इससे खींच पाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इससे जो मैंने सैम्पल फ़ोटोज़ लिए हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे एक्चुअली पहले ही डाल चुका हूँ, जब मैं बातें कर रहा था आपसे तो आप देख चुके हैं जो इससे सैम्पल फ़ोटो निकल के आए हैं। और पर्सनली मुझे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगे। जो फ़ोटोज़ मैंने मोस्टली लिए थे लो लाइटिंग सिचुएशन में लिए थे, काफ़ी उस वक्त डिम लाइट थी, शाम का समय था, लेकिन उसमें भी ये काफ़ी डिसेंट इमेज निकाल के ला पाया। अगर आप इस लेंस की बात करो तो क्योंकि इसका अपर्चर 4.5 पे है 70 पे, तो इससे बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा आपको मिल पाया था। अगर आप दिन के वक्त की बात करो तो फिर तो आपको बहुत ही इससे शार्प इमेज मिल सकती है, क्योंकि आप हायर शटर स्पीड पे शूट कर पाओगे। तो ये लेंस तो एकदम परफेक्ट है अगर दिन में आपको शूट करना है या आपके पास एक्स्ट्रा लाइट है, फ्लैश के साथ आप इसको शूट करते हो या स्टूडियो में शूट कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ एक ऑल अराउंड लेंस चाहिए, जैसे कि कुछ लोग प्राइम लेंस यूज़ करते हैं बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, लेकिन फिर उन्हें नॉर्मल जूम के लिए जैसे घर के अंदर शूट कर रहे हैं तो उनको एक वाइड एंगल वाला लेंस भी चाहिए होता है, तो फिर आपको 18-55 का किट लेंस यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही लेंस यूज़ करो 18-70, तो इसमें आपका घर के अंदर का भी काम हो जाएगा, वाइड एंगल का भी। अगर आपको पोर्ट्रेट शूट करने हैं तो आप 70 mm पे 4.5 पे एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर करके अच्छे पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ भी इससे निकाल सकते हो गाइस। तो अब हम बात करते हैं क्या ये कैमरा आपको 2021 में लेना चाहिए। अगर आप एक हॉबी फ़ोटोग्राफ़र हैं, अगेन जैसे मैंने बाकी वीडियो में कहा था कि आप कोई प्रोफेशनल काम नहीं करते, आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफी सीखनी है और आपको ठीक ठाक डिसेंट फ़ोटो चाहिए, तो अभी भी इस कैमरे से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए है। तो बेसिकली सिर्फ वही लोग इसको लें जिन्हें सिर्फ फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ लेने, कोई उन्हें वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए कैमरा बुरा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल बिल्ड वाला कैमरा है। पुराने नाइकॉन के इसमें लेंसेज चल जाएंगे D सीरीज़ वाले, तो आपको सेकेंड हैंड में बहुत चीपली वाले लेंसेज मिल सकते हैं। जैसे 50 mm का प्राइम लेंस जो आता है 50 mm f1.8D, वो आपको 3000 रुपये में ईजिली मिल जाएगा, 3-3.5 में, और वो एकदम परफेक्ट चलेगा। तो उससे आप लो लाइट सिचुएशन में भी अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हो, क्योंकि उसका अपर्चर ज़्यादा है और दूसरा बैकग्राउंड ब्लर भी उससे बहुत अच्छा होगा। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए वो ऑसम है। अगर आप उसे G वाले लेंस से कंपेयर करो तो वो 15-16 हज़ार का आता है, तो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें पुराने नाइकॉन के सारे ही लेंसेज चल जाएंगे। तो उस हिसाब से ये कैमरा आपका D3000 या 3100 से थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए लेना, क्योंकि D3000 या 3100 में आपके वाले लेंसेज चल नहीं पाएंगे। तो सिर्फ फ़ोटोग्राफी करनी है और आपको पुराने लेंसेज को चीपली यूज़ करना है कम पैसों में लेके, और आपको फ़ोटोग्राफी का अपना मतलब एक किट बनाना है हॉबी फ़ोटोग्राफी के लिए, तो ये कैमरा एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। और कौन लोग ये कैमरा ना लें? हाँ, अगर आप एकदम प्रोफेशनल लेवल का काम करते हो, आपको लोग पैसा पे कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने, तब तो आप कुछ लेटेस्ट वाले कैमरे लो, जैसे कि नाइकॉन का D5500, 5300 या फिर D7200 या D7000, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। या फिर आप मिररलेस वाला ले लो या फिर फुल फ्रेम ले लो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके आंसर्स भी मिल गए हो कि ये कैमरा आपके लिए सही है या नहीं। इमेज क्वालिटी आप देख ही चुके हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर, प्रेस द बेल आइकन, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो या फिर यहाँ पे कमेंट में डालो, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गाइस।